मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा हो रही है और उड़ीसा की जनता से भी, गांव की जनता से भी लगातार हम संपर्क में हैं। कई जगह पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और पंचायत के चुनाव के समय कुछ अहम मुद्दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक जी अभी प्रचार प्रसार करेंगे। मैं उड़ीसा की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाकर के उन प्रश्नों का उत्तर जनता के बीच में देंगे। मित्रों, अभी तक सभी को राशन कार्ड क्यों नहीं मिला? मुख्यमंत्री जी जवाब दें। 3 करोड़ 26 लाख लोगों को राशन का तो आता है, लेकिन वह पैसा कहां जाता है, कौन से बिचौलिए उसमें शामिल हैं, गरीबों को राशन कार्ड क्यों नहीं मिला, इसका मुख्यमंत्री जी जवाब दें। दूसरा मित्रों, मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि धान की खरीदी क्यों नहीं हो रही है और जो खरीदी हो भी रही है वह उचित दाम लोगों को नहीं मिल रहा है, बिचौलिए उसमें शामिल हैं। वह बिचौलिए किस दल के हैं, किसके संरक्षण पे वो काम कर रहे हैं और गरीबों को, किसानों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी जवाब दे। तीसरा प्रश्न कि 17 साल के शासन करने के बावजूद भी आखिर गरीबों को पक्का मकान क्यों नहीं मिला? उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पैसा कहां गया? यह भी मुख्यमंत्री जी जाकर के जनता के बीच में इसका जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि उड़ीसा में स्वच्छ पानी पीने को लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। अभी तक केवल 2% लोगों को पीने का पानी मिल रहा है और स्थिति यह है कि बलंगीर, संबलपुर जैसा हमने देखा पिछले साल सैकड़ों लोगों की जान चली गई। वह इसलिए जान चली गई क्योंकि स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा था, लोगों को जॉन्डिस हुआ और कई जिलों में लगातार इसका सिलसिला जारी रहा। तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि यह उड़ीसा प्रदेश देश में अगर सबसे अधिक नदियां, सबसे अधिक पीने का पानी सब अगर है उत्तर प्रदेश के बाद तो उड़ीसा में, लेकिन पानी होने के बावजूद भी लोगों को स्वच्छ पानी नहीं पीने को मिल रहा है। पाइप व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। केवल 2% लोगों को पीने का पानी स्वच्छ मिल रहा है। मित्रों, मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि अस्पताल की हालत बदहाल क्यों है? अस्पताल बदहाल क्यों है? अस्पताल में दवाइयां नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, मरीज नीचे लेटते हैं, जमीन पे, फर्श पे सोते हैं और स्थिति यह होती है कि कटक के शिशु भवन में लगातार 90 लोगों की मृत्यु होती है, मलकानगिरी में सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि कितने अधिकारियों पे कार्रवाई किया। यह उनको जवाब तो देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था किए थे, कितने पे कार्रवाई किए और आगे यह स्थिति नहीं रहेगी इसके लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं, यह मुख्यमंत्री जी को जवाब जनता को बीच में तो देना ही चाहिए। क्योंकि जनता से तो सदैव दूर रहते हैं, जनता तो झलक भी उनकी नहीं देखती। केवल चुनाव का समय आता है तब जाकर के जनता उनको देख पाती है, अन्यथा जनता से दूर रहते हैं। इसलिए अब मैं मानता हूं कि जनता के बीच में जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जवाब देना चाहिए। मित्रों, इतने साल के शासन के बाद भी आखिर गांव में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिल रही है? मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि इस उड़ीसा प्रदेश में जहां कोयला भी है, पानी भी है, 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिल रही है? युवाओं की स्थिति देखिए कितनी, जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है,
किसानों को सिंचाई में दिक्कत होती है, इसका मुख्यमंत्री जी जवाब दें। और यही बगल के राज्य छत्तीसगढ़ है, वहां पे 24 घंटे बिजली आती है। मुख्यमंत्री जी, आप तो 17 साल से शासन कर रहे हैं, यह तो बताइए कि आगे 24 घंटे बिजली क्यों नहीं आ रही है, यह जनता के बीच में जाकर जवाब दें। मित्रों, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा कि सब कुछ संसाधन होते हुए लाखों युवाओं का पलायन इस उड़ीसा प्रदेश से दूसरे प्रदेश में क्यों हो रहा है, और सबसे अधिक पलायन हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में हो रहा है। मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि युवाओं के पलायन को रोकने के लिए आपने क्या किया, कितने उद्योग लगाए, क्या क्या स्कीम आपने लॉन्च किया, और यह तो युवाओं को बताना ही पड़ेगा कि आखिर उनके आगे योजना क्या है। और अभी तक जो लाखों युवाओं का पलायन हो रहा है, युवा चाहता है अपने प्रदेश में रहें, अपने जिले में रहें, वहीं नौकरी भी करें, माँ बाप की सेवा भी करें। हर युवा चाहता है, हर माँ बाप भी यही चाहता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे और यही कमाए, यही नौकरी करे। लेकिन आज उड़ीसा के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है लगातार, यह बहुत चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी जवाब दें। मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि 8 लाख एफिडेविट फाइल हुए थे चिट फंड घोटाले में, और उस चिट फंड के दोषियों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्या किया। और मुख्यमंत्री जी यह भी जवाब दें कि जो चिट फंड घोटाले में लोग शामिल थे उनको आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। कितने चिटफंड घोटाले में लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, कितने को आपने जेल में भेजा, और जेल तो भेजना दूर, लेकिन हो क्या रहा है, जो चिटफंड घोटाले में शामिल हैं उनको अपने पार्टी में आप संरक्षण दे रहे हैं। और उड़ीसा की जनता जिनका पैसा लूटा गया, उनके पैसा आज तक नहीं मिला। इसके लिए मुख्यमंत्री जी जवाब दें, क्या आपने किया, कौन इसके जिम्मेदार है। मित्रों, 9वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, इसके अलावा प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन 9 मैं अहम प्रश्न आज पूछ रहा हूं। पंचायत में भ्रष्टाचार भयंकर है। मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि पंचायतों पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उसको संरक्षण दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सरकार और आपके लोगों के द्वारा सीधे पंचायत स्तर पे जो अपने भ्रष्टाचार हुआ है उसका संरक्षण देने का काम हुआ। अगर ऐसा नहीं तो आप बताइए, आपकी सरकार बताए कि इस पंचायत स्तर पे लगातार जो भ्रष्टाचार हुआ, हर स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ, कितने लोगों को आपने जेल भेजा, कितने लोगों को सस्पेंड किया, कितने लोगों को कार्रवाई किए। वास्तव में स्थिति तो यह है, आपके नेता, आपके दलाल या अधिकारियों से मिलकर के भयंकर भ्रष्टाचार किए, यह तो जवाब देना पड़ेगा। मित्रों, हमने पूरा रिव्यू किया, सबसे चर्चा हुई, और अभी जो निकल के सीधी बात आ रही है कि बीजेडी के लोग जो भ्रष्टाचार में पैसा कमाए हैं, अब भोज शुरू हो गया है, और भोज भी अच्छा वाला भोज शुरू हो गया है। मैं उड़ीसा की जनता से, गरीब जनता से, सभी से अपील करना चाहता हूं कि वह पैसा आपका है, वह पैसा आपका लूटा है। ठेकेदारी में पैसा जो उन्होंने कमाया वो आपका पैसा है, भ्रष्टाचार के माध्यम से। चावल के जो ब्लैक मार्केटिंग हुई है, धान की ब्लैक मार्केटिंग हुई है, वो पैसा आपका है। आप भोज तो जरूर करिए, भोज उनसे कराइए भी, लेकिन वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को दीजिएगा। वोट उनको देने का काम मत करिएगा, नहीं तो वोट अगर उनको देंगे तो और लूटेंगे, और भ्रष्टाचार करेंगे, उड़ीसा की जनता को और गरीब करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है उड़ीसा की जनता से, अभी सभी लोगों से, कि वोट उनके माध्यम से, उन लोगों के प्रभाव में मत दीजिएगा। वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो गांव गरीब किसानों के मसीहा हैं, जो लगातार दिन रात सोचते हैं कि उड़ीसा का विकास कैसे हो, सबसे अधिक पैसा देने का काम करते हैं तो उड़ीसा के लिए देते हैं, और कहते भी है पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे अधिक विकास हमको करना है तो उड़ीसा में। लेकिन यह सरकार तो ऐसी है, जो पैसा आता है अधिकांश पैसा नीचे से लेकर के ऊपर तक उसमें भयंकर भ्रष्टाचार में चला जाता है, और गरीबों तक उसका पैसा नहीं पहुंचता। इसलिए सबक सिखाना है, बीजेडी को सबक सिखाना है, और सभी
भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और करारी हार के साथ बीजेडी को ये दिखाना है। मित्रों, हमारे अभी प्रचार प्रसार शुरू हो रही है और उस प्रचार प्रसार में सभी 147 विधानसभाओं में कार्यक्रम होंगे, सभाएं होंगी और 5000 छोटी कॉर्नर सभा प्रतिदिन होगी। 5000 प्रतिदिन 5000 कॉर्नर सभा होगी। उस 5000 कॉर्नर सभा के माध्यम से जो बीजेडी हैं, इनके पंचायत अध्यक्ष हैं, इनके विधायक हैं, एमएलएस हैं, एमपी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के घेरने का काम करेंगे। जहां तक कांग्रेस की स्थिति, मित्रों, कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस डूबती हुई जहाज है। कांग्रेस धीरे धीरे डूबती हुई जहाज है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वो डूबती हुई जहाज का सहारा लिया और आपको मालूम है कि डूबती हुई जहाज का जो सहारा लेता है वो जहाज भी डूबती है, जो सहारा लेता है वो भी डूबता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में तो दोनों ही डूबेंगे और यहां पे भी हमको लग रहा है उड़ीसा में कांग्रेस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीजेडी का सहारा ले रही है और कहीं न कहीं दोनों का आपस में तालमेल है। इसलिए एक भयंकर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी, करप्शन करने वाली पार्टी कांग्रेस, एक कुशासन करने वाली बीजेडी, यह दोनों की कहीं न कहीं हमको लगता है एक साठगांठ है। इसलिए जनता उत्तर प्रदेश यहां पे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी होगी। और आपको इसके अलावा मित्रों अगर कोई और प्रश्न होगा तो आप पूछेगा। उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से पूरे देश भर में सफलता प्राप्त हो रही है, जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हो रही है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सफलता प्राप्त होगी, उत्तराखंड में भी होगी, मणिपुर में भी होगी, गोवा में भी होगी और पंजाब में भी होगी और सबसे बड़ी सफलता यहां हमारे उड़ीसा में प्राप्त भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है। अरुण सिंह जी, अभी चुनाव होने से पहले जी, अभी चुनाव होने से पहले जो चुनाव कमिश्नर जो हमको दिया है